हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों क्लास 12th का अध्याय 3 जिसे कहते हैं दोस्तों आप व्यू कि दोस्तों हम एक्सरसाइज प्रश्न मतलब 3.1 दोस्तों लगा रहे हैं। दोस्तों, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने दोस्तों इसकी एक्सरसाइज 3.1 की 6 सवालें लगा चुके हैं। आज दोस्तों हम इसकी 7वीं नंबर से लगाएंगे। हम दोस्तों इसकी एक्सरसाइज जो है दोस्तों एनसीईआरटी बुक से लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों हमने पहली वाली वीडियो में 6 तक सवालें लगा लिए हैं। आज दोस्तों हम 7वीं से लगाने चल रहे हैं। सॉरी दोस्तों, हमने उसमें केवल 5 सवाल तक यहाँ तक दोस्तों क्लियर किया था। आज दोस्तों ये छठी नंबर सवाल से हम दोस्तों इन सभी को पूरा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं छठी नंबर सवाल क्या है। तो इसमें दोस्तों हमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए, जो कि दोस्तों हमें 3 सवालें दिए गए हैं। आइए दोस्तों हम बारी बारी से लगाते हैं। तो दोस्तों हमारे सवाल नंबर पहले दिया गया है 4 3 x 5 और बराबर y z 1 5। तो दोस्तों हमने इस सवाल को लिख लिया है। आइए दोस्तों अब इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह दिया जाए और x y z का मान ज्ञात किया जाए, तो दोस्तों आपको पहली वाली संख्या का इस दूसरे वाले से तुलना कर देना है। पहले वाले से दूसरे का दूसरे से तुलना, तीसरे का नीचे आएंगे पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से। अब दोस्तों ये चार लिखा गया है दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है 4 बराबर y, तो दोस्तों हमें 4 लिख लेना है और इसकी तुलना बराबर मतलब पहले वाले से, पहले करेंगे पहले वाले से तो बराबर है और यहाँ पे पहला क्या y, तो दोस्तों हमारा y बराबर जो मान आ जाएगा ये हमारा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये 3 है दूसरा, तो दूसरा 3 लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे दूसरे में क्या z है, तो ये z हम लिख देंगे। ये तो दोस्तों आएगा 3, ये हमारा दोस्तों z का मान आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर है x, तो x लिख देंगे। पहले वाले की तुलना पहले वाले के बराबर से, बराबर है तो दोस्तों बराबर करेंगे, पहला है तो पहला लिख देंगे। ये दोस्तों हमारा x का मान आ जाएगा। इस तरह दोस्तों x y z का मान आ गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर इसकी दूसरी क्या है। तो दोस्तों हमारे दूसरी नंबर सवाल दिया गया x प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड और x y बराबर 6 2 5 8। तो दोस्तों ये सवाल हम यहाँ पे लिख चुके हैं। आइए दोस्तों इसको भी हम हल करते हैं, कैसे इसको किया जाता है। तो दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे सवाल नंबर पहले किया था। अब दोस्तों पहले की बराबर तुलना कर लेंगे। तो दोस्तों x प्लस वाई है यहाँ पे पहले में, तो x प्लस वाई लिख लेंगे और दोस्तों पहले का है यहाँ पे 6, तो बराबर करके हम 6 लिख देंगे। ये दोस्तों अब हमारा x प्लस वाई बना है, यहाँ पे कोई मान नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 2 का 2 से तुलना करेंगे, कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमें x y z का मान ज्ञात करना है। ये दोस्तों करेंगे 5 प्लस जेड बराबर दोस्तों दिया गया है 5, तो 5 प्लस जेड बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया पहले का 5, तो 5 कर देंगे। अब दोस्तों जेड यहीं पे रखेंगे, जेड यहाँ ही हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। अब जेड बराबर दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 0, ये हमारा दोस्तों जेड का मान आ गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार इसकी तुलना करेंगे x y, ये x y हो जाएगा और दोस्तों ये बराबर में दूसरे में क्या दिया 8, तो 8 हो जाएगा। ये भी दोस्तों मान नहीं आएगा तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। तो आइए दोस्तों हम समीकरण 1 देख लेते हैं, समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो समीकरण 1 है वो हमारा दिया गया है समीकरण 1 से, वो दिया गया है दोस्तों x प्लस वाई बराबर में 6 दिया गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, जैसा कि दोस्तों आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मान प्रतिस्थापित करके समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम दोस्तों मान लीजिए x के बराबर यह x यहीं पे रखते हैं, y उधर लेके चले जाते हैं, x 6 माइनस वाई हो जाएगा। अब दोस्तों जो ये x का मान है ये समीकरण हम 2 में रख देते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप समझ लीजिए दोस्तों ये 2 है समीकरण, इसमें अब रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या x y बराबर दोस्तों हमें 8 दिया गया। अब दोस्तों जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या रख देंगे
6 माइनस का वाई, और ये दोस्तों हमारा y पहले से ही है। अब ये दोस्तों 8 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे 6y हो जाएगा, और ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 8 आ जाएगा। अब दोस्तों हम सभी को एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का ये 6y है 6y। अब दोस्तों ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे पहले माइनस नहीं होना चाहिए, इसको माइनस हटा देते हैं, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 6y, और यहाँ पे माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस बराबर 8। अब दोस्तों हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं, तो गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे दोस्तों वाई स्क्वायर माइनस, अब दोस्तों ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पे 8, जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए, तो 4 दूना 8, 4 2 6 हो जाएगा, तो 4 प्लस में 2 वाई प्लस का दोस्तों 8 कर देंगे बराबर 0। अब दोस्तों इसको हम आपस में खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों वाई का स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर 0। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अब दो दो का जोड़ा बना करके कॉमन देखें तो दोस्तों इसमें भी y है और इसमें y, तो मतलब y इसमें कॉमन है। यहाँ पे दोस्तों एक y बचेगा क्योंकि एक y कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे माइनस का अब बचेगा केवल 4 क्योंकि y कॉमन में था। अब यहाँ पे दोस्तों y है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2y हम कॉमन ले लेते हैं, ये दोस्तों हो जाएगा y, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये कटेगा 2 चौको 8, 4 आ जाएगा बराबर का 0। दोस्तों ये जब दोनों हमारा बराबर आए तभी जान लेना हमारा गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। अब दोस्तों एक बार इसको लिख लेंगे y माइनस 4, और एक बार दोस्तों इसको लिख लेंगे y माइनस का 2 बराबर का 0 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये y बराबर y माइनस 4 इसकी एक तुलना कर देंगे बराबर 0 से, अर्थात y बराबर हमारा 4 आ जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार y माइनस 2 करेंगे बराबर 0, y बराबर 2 आ जाएगा, अर्थात y का मान हमारा दोस्तों 2 और 4 आया है। अब दोस्तों इन्हीं मानों से आइए हम मान ज्ञात करते हैं, और y तो आ गया, x का मान आइए ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हमारा z बराबर 0 आया है, y बराबर 2 4 है। अब दोस्तों y बराबर एक बार 2 रख करके हम x का मान ज्ञात करेंगे, एक बार 4 रख करके मान ज्ञात करेंगे। आइए फिलहाल दोस्तों y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर अब दोस्तों हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, और दोस्तों चाहे यहाँ पे दोस्तों रख देंगे, मान वही आ जाएगा। आइए दोस्तों समीकरण 1 में रख देते हैं, y रखने पर समीकरण 1 में अब दोस्तों हमारा क्या x प्लस वाई बराबर का 6 है। y बराबर हम दोस्तों पहले 2 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 6। अब x बराबर दोस्तों हमारा क्या आएगा, 6 में से 2 घट जाएगा, ये उधर जाएगा, तो x बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा 4। जब दोस्तों हम y बराबर 2 रखेंगे तो हमारा मान क्या बनेगा, x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। अब दोस्तों एक और आंसर इसका हो सकता है, यदि y बराबर 4 रखने पर, ये वाला रख देते हैं, y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में, ये भी दोस्तों समीकरण 1 में ही, तो दोस्तों समीकरण के क्या x प्लस वाई बराबर हमें दिया गया 6। अब दोस्तों x वैसे ही रहेगा, y बराबर अब हमें दोस्तों 4 रख देना है, ये 6 हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस का 4, x बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा 2। अब दोस्तों हमारा जो ये इसका आंसर आएगा वो दोस्तों होगा x बराबर 2, y बराबर हम क्या रखें 4, y बराबर 4, और z बराबर हमारा दोस्तों 0 ही था। ये दोस्तों इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं समीकरण हम इसका 2 क्या है। अब दोस्तों हमें जो तीसरी नंबर इसमें की सवाल दिया गया है ये दिया गया है। अब आइए दोस्तों इसमें हम x y z का मान निकालते हैं। तो दोस्तों हमने ये सवाल तीसरी नंबर की लिख लिया हूँ। आइए दोस्तों अब इसमें हम x y z का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने पहली सवाल किया था सेम टू सेम दोस्तों उसी तरीके से सभी सवाल ये लगेंगी। अब दोस्तों इसमें हम पहले से तुलना कर देंगे, जो है दोस्तों x प्लस वाई प्लस का z, इसके बराबर में हमें दोस्तों क्या दिया गया 9, तो ये हो जाएगा 9। ये समीकरण दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों x प्लस z, x प्लस का z बराबर हमें दोस्तों दिया गया है 5, तो ये 5 लिख देंगे। ये समीकरण हमारा दोस्तों 2 हो जाएगा। सभी दोस्तों पहले ऐसे लिख लेंगे।
अब दोस्तों हमें दिया गया y प्लस का z बराबर दोस्तों हमें दिया गया 7, तो 7 लिख लेंगे। ये दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हम बारी बारी से हल करते हैं। किस तरीके से हम हल करें कि दोस्तों हमें x y z का मान आ जाए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अगर दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 से लें x प्लस जेड, तो दोस्तों x यहाँ है, z यहाँ है, तो दोस्तों ये नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों हम y प्लस जेड लें तो यहाँ पे y है प्लस जेड है, तो ये y z कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। मतलब दोस्तों हम समीकरण 1 व 3 से तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है दोस्तों हमारा, x प्लस वाई प्लस का z बराबर दोस्तों हमें 9 दिया गया है। और समीकरण 2 दिया गया y प्लस जेड, तो y के नीचे y लिखेंगे, z के नीचे z बराबर 7 है, तो 7 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको हल करते हैं तो दोस्तों चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों है प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों ये जेड ये वाला काम नहीं करेगा, प्लस का जेड की जेड जेड टू जेड हो जाएगा। अब दोस्तों ये करेगा तो जेड में से जेड गया, कट जाएगा। इसी तरीके से वाई से वाई घट जाएगा, ये बचेगा दोस्तों हमारा यक्स। अब दोस्तों ये वाला चिन्ह यहाँ पे प्लस होता नहीं काम करेगा, अब ये वाला काम करेगा। तो 9 में से 7 गया दोस्तों 2 आएगा, ये यक्स का मान आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये आ गया है यक्स का मान, यक्स बराबर 2, ये हमारा मान आ गया। अब दोस्तों यदि हम यक्स का मान समीकरण 2 में रख दें तो जेड का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब दोस्तों समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस जेड बराबर दोस्तों में 5 दिया गया, यक्स बराबर 2 आया था तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस का जेड बराबर का दोस्तों 5, ये दोस्तों बराबर का 5 कर देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जेड बराबर हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 5 माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात जेड बराबर 5 में से 2 गया 3 आएगा। अब दोस्तों हमारा यक्स और जेड का मान आ गया। अब वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 में मान रखेंगे तो वाई का, तो जेड का मान रखेंगे तो वाई का मान आ जाएगा। तो दोस्तों जेड का मान समीकरण 3 में, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब दोस्तों समीकरण 3 हमारा क्या है, y प्लस जेड बराबर 7। क्या है दोस्तों, y प्लस का z बराबर में 7। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, z बराबर 3 है तो z बराबर यहाँ पे 3 रख देते हैं और ये बराबर 7 आ जाएगा। y बराबर दोस्तों ये 3 उधर चला जाएगा, 7 माइनस का 3 हो जाएगा। अब y बराबर 7 में से 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमारा यक्स और वाई और जेड का मान आ गया और यही दोस्तों हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर अगली। तो दोस्तों जो हमारी 7वीं नंबर सवाल है वो दोस्तों ये हमें दिया गया है और दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि हमें ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों हम इन सभी का मान ए बी सी डी का मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल नंबर हमने दोस्तों 7वीं लिख लिया हूँ। अब दोस्तों हमें ए बी सी डी का मान इसमें ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। अब दोस्तों हम सभी जैसे करते आए हैं उसी तरीके से करेंगे। तो दोस्तों ये पहला वाला लिखेंगे a माइनस बी, इसकी पहली वाली से तुलना कर देंगे, बराबर है माइनस का 1। अब ये दोस्तों हमारा हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार दोस्तों इसको लेंगे 2a प्लस सी, 2a प्लस सी दूसरा है तो दूसरे की तुलना 5 है, 5 लिख देंगे। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा समीकरण 2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे लेंगे 2a माइनस का b बराबर दोस्तों यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 करेंगे। ये दोस्तों हमारा समीकरण 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे है 3c प्लस का d बराबर 13, दूसरा है तो दूसरा 13, ये समीकरण दोस्तों 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इन समीकरणों से हमें यक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि दोस्तों हम समीकरण 1 a माइनस बी है और समीकरण 3 भी a माइनस बी है, यदि मैं दोस्तों इस समीकरण 1 और समीकरण 3 से ले लेता हूं तो हमें दोस्तों a या b का कोई ना कोई मान आ जाएगा। तो आइए दोस्तों लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से,
समीकरण 1 व समीकरण 3 से। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, a माइनस का b बराबर में माइनस का 1। समीकरण 3 क्या है, 2a माइनस का b बराबर का 0। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, ये दोस्तों आपस में जुड़ जाएगा, माइनस b माइनस 2b हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने आपको बताया जब इसको हल करें चिन्ह परिवर्तन आप कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन हो गया। ये दोस्तों आप लिख सकते हैं घटाने पर। अब दोस्तों क्या होगा, यह माइनस का b, अब ये माइनस काम नहीं करेगा, ये प्लस का b करेगा, तो माइनस b प्लस b मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये दोस्तों माइनस का 2a, ये माइनस में अब काम करेगा 2a और a, तो घटेगा -2 में से a, तो a घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a आएगा, क्योंकि दोस्तों ये माइनस का चिन्ह वाला अंक बड़ा है, -2a है। अब इसी प्रकार दोस्तों -a 1 और ये 0, ये माइनस का काम करेगा, तो जोड़ 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। अब दोस्तों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर दोस्तों 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यदि हम इस 1 का मान समीकरण चाहे 3 में या चाहे 1 में रखें तो हमें b का मान आ जाएगा। तो फिलहाल आइए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 क्या दोस्तों, a माइनस का v बराबर माइनस का 1। a बराबर दोस्तों हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस का b बराबर माइनस का 1, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का b, ये -1 यहाँ पे है, ये दोस्तों उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -1, तो ये दोस्तों माइनस का b बराबर -1 -2 हो जाएगा। माइनस माइनस दोस्तों आपस में जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, b बराबर दोस्तों हमारा 2 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा a और b का मान आ चुका है। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पे मान समीकरण 2 में a का मान रखें तो c का मान आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम मान करते हैं, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, या दोस्तों आप इतना भी लिख सकते हैं a समीकरण 2 से। अब एक समीकरण 2 क्या है दोस्तों, वो है 2a प्लस का c बराबर दोस्तों हमें दिया गया है 5। अब दोस्तों जहाँ पर a है वहाँ पर a का मान रखेंगे 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस का c बराबर दोस्तों आ जाएगा 5। अब ये दोस्तों 2 हो जाएगा प्लस c बराबर का 5, c बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा, ये 5 माइनस इधर जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया दोस्तों आ जाएगा 3। तो दोस्तों हमारा a b और c का मान आ गया। अब आते हैं दोस्तों d कैसे ज्ञात करेंगे। यदि दोस्तों इस समीकरण 3 में हम c का मान रखें तो d का मान आ जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण 4 में, समीकरण 4 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर तो समीकरण 4 क्या है, 3c प्लस का d बराबर दोस्तों 13 है। c बराबर दोस्तों हमारा कितना आया था, 3 आया था, तो 3 गुणे 3 प्लस का d बराबर दोस्तों हमारा 13 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आगे हल करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 प्लस d बराबर का 13 आ जाएगा। अब d बराबर दोस्तों 13, ये 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, d बराबर दोस्तों 13 में से 9 गया 4, ये दोस्तों हमारा d का मान आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह दोस्तों हमने a b c और d का सभी मान ज्ञात कर लिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। अब ये दोस्तों हमारे 8वीं नंबर सवाल दिया गया है, a बराबर कोष्ठक bi से यम गुणे यन एक वर्ग आव्यूह है। तो दोस्तों हमने जब इसकी शुरुआत की थी आव्यूह, तो हमने आपको बताया था कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों वर्ग आव्यूह वह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। मतलब दोस्तों पंक्ति होता है यम और स्तंभ जिसे हम कहते हैं यन से, तो यम और यन दोस्तों आपस में बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों इसमें का ऑप्शन जो है ये 3 वाला जो है यम बराबर यन, ये दोस्तों एक वर्ग आव्यूह होगा। अब दोस्तों इसमें 9वीं सवाल दिया गया है यक्स वाई के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब दोस्तों इसमें हमें आव्यूह यक्स में जो दिया गया यक्स और वाई का मान दोस्तों हमें इसमें ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी 9वीं सवाल है, इसमें हम दोस्तों यक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे।
और दोस्तों इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन सही होगा वही दोस्तों इस ऑब्यू का मान हो जाएगा। अब दोस्तों जिस कैसे हल करेंगे, जैसे दोस्तों हमने सभी सवाल हल करते हुए हैं उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। पहली वाली की तुलना या 3x + 7 बराबर पहले वाले से 0 है, ये 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसके हम x की मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये दोस्तों प्लस में 7 इधर जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। x बराबर दोस्तों ये है -7/3 आ जाएगा। ये तो दोस्तों एक x का इसमें का मान आ गया। अब दोस्तों इसी प्रकार ये दोस्तों हमारा 5 है और यहाँ पे दोस्तों दूसरी की तुलना दूसरे से y - 2 है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 2 की इधर लेके आएंगे, ये 5 + का 2 हो जाएगा बराबर y हो जाएगा। y बराबर दोस्तों हमारा 7 आ जाएगा। एक तो दोस्तों x y का मान ये आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसकी तुलना हम पहले से तुलना y + 1 बराबर दोस्तों पहला इसमें 8 तो 8 लिख देंगे। अब दोस्तों ये y बराबर 8, ये माइनस का प्लस में है इधर जाएगा माइनस आ जाएगा। y बराबर दोस्तों ये हमारा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये दूसरा दिया गया 2 - 3x बराबर दोस्तों 4 दिया गया है। अब इधर दोस्तों करेंगे -3x, ये 4 ये प्लस में है ये उधर जाएगा -2 हो जाएगा, अर्थात -3x बराबर ये 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, अर्थात x बराबर ये दोस्तों यहाँ पे माइनस अब लग जाएगा, -2 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा -2/3। अब तो दोस्तों हमारे 9वीं सवाल में दोस्तों पूछा गया x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए ऑब्यू के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। दोस्तों इसमें x और y का मान नहीं पूछा गया था, बल्कि पूछा गया ऐसे कौन से ऑब्यू के मान है जिससे ये प्रदत्त समान होंगे। तो दोस्तों जब इसको हमने हल किया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने पाया कि y यहाँ भी 7 है और y दोस्तों यहाँ भी 7 आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें कहा गया युग्म समान होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या हुआ, x के मान दोस्तों यहाँ अलग आ रहा है और दोस्तों यहाँ भी अलग आ रहा है। मतलब दोस्तों y का मान तो समान आ रहा है और x का मान भिन्न भिन्न आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं यह संभव नहीं है कि ये युग्म समान हो, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का मान समान नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो सॉरी दोस्तों, हमने आपको x y का मान नहीं बताना था, ये देखना था हमें युग्म समान होने चाहिए। तो दोस्तों यह संभव नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 10वीं क्या है। तो दोस्तों हमारे 10वीं नंबर सवाल दिया गया है कि एक 3 × 3 कोटि के ऐसे ऑब्यू की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हैं। तो मतलब 3 × 3 क्रम का ऑब्यू है और वहाँ पे हम 0 या 1 रख सकते हैं, तो उसकी ऑब्यू की कुल कितनी संख्या होगी। तो आइए दोस्तों इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी 10वीं नंबर सवाल में दिया गया है कि एक 3 × 3 क्रम का ऑब्यू है। तो दोस्तों 3 × 3 क्रम या कोटि का ऑब्यू क्या होगा, तो मतलब यहाँ भी 3 जगह होंगी, 1 2 3, ये 3, यहाँ भी 3 मतलब दोस्तों इसमें पंक्तियां होनी चाहिए और 3 स्तंभ, तो 3 पंक्ति हो गई है और 3 स्तंभ हो गए। 3 × 3 क्रम का ऑब्यू एक दिया गया है। तो दोस्तों इसमें पहला नंबर तो अवयव की संख्या कितनी होगी, कुल अवयव की संख्या कितनी होगी, अवयव की संख्या दोस्तों हमारी क्या होगी, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, तो 3 त्रिक दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा 9 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कहा गया है कि यहाँ पे हम 0 या 1 प्रविष्ट कर सकते हैं, यहाँ भी 0 या 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 0 या 1 रख सकते हैं, 0 1 और यहाँ भी 0 1 रख सकते हैं, 0 1, ऐसे दोस्तों इन सभी 9 स्थानों पर 0, 1 रख सकते हैं। ऐसा दोस्तों हमें इस सवाल में कहा गया है। तो दोस्तों कितने स्थानों पे हम 0 रख सकते हैं, तो इसमें अवयवों की कुल संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, अवयवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या क्या होगी दोस्तों, हम देखो पहले स्थान पर 2 रख सकते हैं, 0 या 1 और दूसरे स्थान पर भी, तीसरे स्थान पर भी, चौथे स्थान पर भी। इसी तरीके से दोस्तों हम जा करके 9 स्थानों तक रख सकते हैं, 9 स्थानों तक जा करके दोस्तों हम रख सकते हैं। तो दोस्तों अवयव की कुल संख्या जा करके होगी 2 की घाती n, जो कि दोस्तों हमारा आ जाएगा जाकर के 512। ये दोस्तों जाकर के हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा दिया गया है ऑप्शन,
वो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो हम जा करके इसमें दोस्तों डी में प्रेस मतलब इसको टिक कर देंगे। तो इसमें हम दोस्तों 500 दोस्तों 12 अवयव की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आज के जो सवाल हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों तक दोस्तों शेयर भी करें। और दोस्तों हम फिर आते हैं दोस्तों इसकी एक्सरसाइज 3.2 लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।